अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बहुत दिनों से मैं आपके साथ व्लॉग्स नहीं शेयर कर पा रही थी क्योंकि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी और इतनी ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जा रही थी कि बिल्कुल भी एडिटिंग के लिए टाइम नहीं मिल रहा था। और मेरी बेटी की भी तबीयत ज़रा ठीक नहीं थी, इसीलिए मैं शेयर नहीं कर रही थी। मेरे पास काफ़ी सारे वीडियोज़ जमा हो गए थे पर फिर भी मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पा रही थी। तो आज के दिन की शुरुआत हो रही है खाना बनाने से ही ऑब्वियसली। नाश्ते वगैरह हमारे हो चुके थे तो मैंने आटा भी गूंद कर रख दी थी और आज मैं बना रही हूँ कीमा। तो उसके लिए मैंने अनियन भी पहले से ही चॉप करके रख दी थी, तो वो मैंने एक तरफ ब्राउन होने के लिए रख दी हूँ। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ आटे की लोइयाँ बनाकर मैं पहले से ही रख देती हूँ, इससे बहुत जल्दी से रोटी बन जाती है। और यहाँ पर साइड में प्याज भी मेरी ब्राउन हो रही है, तो साथ ही साथ मेरी दोनों भी चीज़ें बन जाएगी क्योंकि ऑलमोस्ट आधे काम तो मेरे हो ही चुके थे, बस खाना बनाना बाकी था, कीमा बनाना था। तो इसकी कुछ प्रिपरेशन मैंने पहले ही कर ली थी। एक दिन पहले मैंने कुछ टमाटरों को भी बॉईल करके रख ली थी कीमे के साथ ही, वो फ्रिज में रख दी थी मैंने, तो फिर सुबह में बनाने में आसानी होती है, वरना फिर कीमा गलाने में ही कितना टाइम लग जाता है। पिछले वीडियो में मैंने शेयर की थी आपसे, आप ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर मैं फटाफट से बना लेती हूँ रोटी। और बीच बीच में आपको मेरी बेटी की भी आवाज़ आ रही होंगी। मैं जैसे ही वॉइस ओवर करने बैठती हूँ वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है और आवाज़ देने लगती है। उसको बहुत अच्छा लगता है जब मैं वॉइस ओवर करने बैठती हूँ, तो उसको ऐसा लगता है कि मेरी मम्मा मेरे से ही बातें करती है, तो वो मुझे देख देख कर स्माइल करते हैं। तो यहाँ बातों बातों में गुलाबी हो गई थी प्याज भी, तो अब इसमें मैं बाकी सारी चीज़ें डाल दूँगी। और यहाँ पर रोटी भी मेरी ऑलमोस्ट हो ही चुकी थी। प्याज को बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं कर रही थी मैं, मुझे थोड़ी सी पिंक प्याज का कीमा अच्छा लगता है। और प्याज भी मैंने रात में ही काट के रख दी थी, वरना सुबह प्याज काटने में इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है और हालत अलग ख़राब हो जाती है, तो ऐसे काम मैं रात में ही करके रख देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसमें टमाटर भी डाल दी थी और इनको जब मैंने गलाई थी तभी मैंने इनकी स्किन भी रिमूव कर ली थी। गरम में जल्दी से स्किन भी निकल ही जाती है इसकी, और अब चॉप करने की भी ज़रूरत नहीं है इसको, ऐसे ही गल जाएगी जल्दी से। एंड उबले हुए टमाटरों का कीमे में टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और यहाँ पर मैंने इसमें डाली हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ा सा ज़ीरा और लाल मिर्च पाउडर। ये सारी चीज़ों को अच्छे से मैं मिक्स कर दूंगी और पकने दूंगी जब तक कि टमाटर इस अनियन में अच्छे से घुल नहीं जाते। हल्का सा मैश भी करूंगी इसको मैं। हल्दी इसमें मैं नहीं डाल रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने जब कीमा गलाई थी उसमें हल्दी और नमक दोनों भी थे, तो अब ज़रूरत नहीं है उसमें डालने की। तो यहाँ पर इसको अच्छे से भुनना है जब तक कि इसमें बबल्स आना स्टार्ट नहीं हो जाते। ये स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, जितना अच्छा आप इसकी भुनाई करोगे उतना ज़्यादा अच्छा कीमा बनकर रेडी होगा। और यहाँ पर मेरी रोटी भी हो गई है कंप्लीट, तो मैंने जो कीमे का मसाला है उसको साइड में शिफ्ट कर दी थी और साइड में चढ़ा दी थी चावल। साथ ही साथ चावल भी बन जाएंगे तो फिर मैं जल्दी ही किचन से फ्री हो जाऊँगी। यहाँ पर मसाला भुन चुका था तो इसमें मैंने उबला हुआ कीमा ऐड कर दी थी। ये फ्रिज से निकला हुआ है इसीलिए इसमें बड़े बड़े से टुकड़े नज़र आ रहे होंगे आपको, पर इसको ढक कर पकाऊंगी मैं, तो ये जितना भी कीमा है वो अलग अलग हो जाएगा, सही हो जाएगा। थोड़ा जम जाता है फ्रिज में रखने से गोश्त। कीमे को लगा दी थी मैंने दम पर, अच्छी तरह से वो पक जाएगा, मसाले उसमें घुस जाएंगे अच्छी तरह से। जब तक मैंने यहाँ पर गैस वगैरह भी क्लीन कर ली थी, ज़्यादा कुछ गंदा तो हुआ नहीं था, फिर भी थोड़ा बहुत मैंने क्लीन करके फिर मैं चली गई बर्तन धोने के लिए। जब तक ये दोनों चीज़ें रेडी होती है कम से कम मेरे बर्तन तो हो जाए। एक बार मैं सारे ही काम निपटा लेती हूँ किचन से कि फिर बार बार किचन में आने का काम ना पड़े। हम लेडीज़ का तो ऐसा है कि एक बार किचन में जाएंगे तो बाहर निकलने के लिए जल्दी मिलता ही नहीं है मौका। 2-3-4 घंटे तो आराम से निकल ही जाते हैं किचन में। तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि कंप्लीट काम कर लूँ मैं, कि फिर एक चीज़ के लिए भी मुझे किचन में जाना ही ना पड़े, फिर सीधा लंच के लिए ही मुझे जाना पड़े कि बस लंच निकालो, दोपहर में खाना वगैरह खाओ और फ्री हो जाओ। और अभी खाने के बर्तन भी ज़्यादा नहीं निकले थे क्योंकि काफ़ी सारे बर्तन मैंने लंच होने के बाद ही वॉश कर ली थी। मैं बहुत सोच रही थी कि शूट करूँ कि ना करूँ, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि शूट करने बैठ जाओ तो काम इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है। शूट करने में और रेगुलर खाना बनाने में दोनों में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। शूट करते टाइम ना थोड़ा सा टाइम तो लग ही जाता है, सारी चीज़ें मैनेज करना पड़ता है, ट्राइपॉड मैनेज करो, ये करो वो करो। इसीलिए मैं सोच रही थी करूँ कि ना करूँ, ऐसे में ही फिर मैंने ब्रेकफास्ट भी कर ली थी और बर्तन भी वॉश कर ही ली थी मैंने। तो फिर अब खाना ही बनाना था तो फिर मैंने सोची कि चलो कर ही लेती हूँ शूट। तो यहाँ पर बर्तन भी मेरे हो चुके थे और यहाँ पर मैंने चावलों को भी दम पर लगा दी थी और कीमा भी ऑलमोस्ट हो चुका था। मैंने एक बार फिर से इसमें चम्मच चला दी थी और ऊपर से डाल दी थी ढेर सारा हरा धनिया। ऊपर से इसमें नींबू डालकर खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है ये। और कीमा भी मेरा रेडी हो गया था, चावल रोटी भी हो गए थे। फिर मैंने फ्रिज में देखी तो फिर मुझे याद आया कि रात में मेरे हस्बैंड लेकर आए थे मूली, तो मूली की भाजी भी थी उसके ऊपर। तो मैंने सोची कि चलो मैं इसके पराठे ही बना लेती हूँ क्योंकि काफ़ी अच्छी थी, फ्रेश सी थी।
तो मैंने रात में उनकी डंडियाँ अलग करके रख दी थी, क्योंकि फ्रिज में इतना बड़ा का बड़ा वो आ ही नहीं रहा था बंच। मैंने इस रात में कट करके रख दी थी। तो फिर मैंने सोची कि चलो मैं अभी खड़े खड़े यहाँ पर कर ही लेती हूँ इसका भी काम। थोड़ी सी स्टफिंग रहेगी तो फिर मैं पराठे बना लूँगी। इनके पराठे बहुत ज़्यादा अच्छे बनते हैं, बहुत सिंपल रहते हैं पर बहुत ज़्यादा अच्छे बनते हैं। मैं मूली की तो नहीं बना रही हूँ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा छोटी छोटी है, लेकिन इनकी जो ये पत्ते रहते हैं ना, इनकी भाजी बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है। काफ़ी सारे लोग जो थेपले की तरह बनाते हैं इसको आटे में गूंद कर इनके पत्तों को, बट वो मुझे इतने अच्छी नहीं लगती। मुझे उसमें स्टफ़ करके जो बनाते हैं ना वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। यहाँ पर मैं सारे पत्तों को अच्छे से देख रही थी कि कुछ ख़राब वगैरह हो तो मैं फेंक दूँ, तो सारे मैंने अलग अलग कर ली थी साफ़ करके, और इनको कर ली थी मैंने कट। और मूली के भी पराठे बहुत ज़्यादा अच्छे बनते हैं, उसको ग्रेट करके बनाते हैं बहुत सारे लोग, वो भी बहुत टेस्टी लगते हैं। बट इसके तो अभी मतलब रेगुलर मैं बना ही रही हूँ कभी ना कभी, बहुत टेस्टी बन रहे हैं इनके पराठे तो, और दही के साथ तो बहुत मज़ा आ जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इनकी जो बीच की जो डंडियाँ थी ना वो भी मैंने कट कर ली थी, क्योंकि फिर वो जल्दी गलती नहीं है पत्तों में। और इसमें ना बहुत ज़्यादा कम तेल डालती हूँ मैं, तो स्टफिंग भी जल्दी बन जाती है, और जब हम स्टफ़ करते हैं पराठे में तो वो फटती भी नहीं है, बहुत अच्छे बनते हैं पराठे। तो यहाँ पर मेरे पत्ते हो गए थे क्लीन, मैंने इनको फटाफट से कट कर ली थी, और मैं इसको अभी बना के रख दूँगी ताकि मेरे को सुबह में बनाने में आसानी हो। तो आप देख सकते हैं काफ़ी फ्रेश भाजी मैंने काट के रेडी कर ली हूँ। इसको मैंने कर ली हूँ वॉश, और इसका पानी ड्रेन करने के लिए मैंने रख दी हूँ जब तक मैं इसका मसाला रेडी कर लेती हूँ। तो मसाले के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने ली हूँ एक पैन, उसमें डाली हूँ थोड़ा सा तेल। उसमें मैं डालूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट और थोड़ी सी हरी मिर्चों का पेस्ट। आप चाहो तो इसमें रेड चिली पाउडर भी डाल सकते हो, और थोड़ी सी हल्दी डाल दूँगी मैं इसमें। और बस ये मसाले को अच्छे से भून लेना है, बहुत जल्दी हो जाता है ये, इसमें बहुत ज़्यादा मसाला नहीं जाता, थोड़ा थोड़ा ही डालना आप भी बनाओगे अगर तो, क्योंकि बहुत ज़्यादा मसाले से ना फिर स्टफिंग पराठे से बाहर आना स्टार्ट हो जाती है। जितनी कम मसाले इसमें रहेगी उतना ज़्यादा अच्छा ये पराठा बनकर रेडी होता है। और बस ड्रेन भी हो चुके थे ये पत्ते, तो फिर मैंने ये पत्तों को भी इसमें डाल दी थी। थोड़ा सा नमक ऐड करना है इसमें, बहुत थोड़ा सा नमक, अगर आप कम तो खाते हो तो मेरी तरह, क्योंकि ये भाजी दिखती तो इतनी ज़्यादा है लेकिन बनकर ये बिल्कुल इतनी सी हो जाती है। लगभग इसमें 3 या 4 पराठे बनते हैं मुश्किल से ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पर मैंने इसको छोड़ दी थी पकने के लिए। ये धीरे धीरे इनकी क्वान्टिटी अपने आप कम होते जाएगी, मैं बीच बीच में स्टर करते रहूँगी इसको। तो यहाँ तक तो था मेरा दोपहर का व्लॉग। हम खाना वगैरह खा के थोड़ी देर आराम किए, फिर मुझे बाहर जाना था, मेरा बहुत मन कर रहा था पानी पूरी खाने के लिए, तो हम चले गए बाहर। तो सबसे पहले मैंने खाई पानी पूरी, बहुत ज़्यादा टेस्टी थी और मेरा बहुत दिनों से मन कर रहा था, तो फाइनली मैं बाहर आ ही गई थी। और फिर एक चीज़ खाए बगैर तो हो ही नहीं सकता कि मैं वापस जाऊँ, तो फिर मेरी फेवरेट, फिर मैंने यहाँ पर दही पूरी भी ली थी। ये दही पूरी इतनी ज़्यादा टेस्टी थी ना कि मैं क्या ही बताऊँ, मैं अभी भी सोच रही हूँ तो मेरे मुँह में पानी आ रहा है। और ऑब्वियसली आखिरी का पीस तो मैं ही खाती हूँ। और यहाँ पर मैं खा रही थी सूखा पूरी, ये पानी पूरी और वो सब खाकर ना मुझे बहुत ज़्यादा तीखा लग गया था। फिर हस्बैंड ने अपने लिए लिए थे भेल मुझे कुछ इतनी पसंद नहीं थी, फिर भी ऑफ़र कर रहे थे तो फिर मैंने थोड़ी चख ली थी। भेल मुझे इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, मुझे बस पानी पूरी और दही पूरी ही सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। तो ये खाकर फिर हस्बैंड को खाना था फ्रैंकी, तो फिर हम वहाँ पर चले गए। और यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि जल्दी हमारा नंबर आ ही नहीं रहा था, बस मैं वेट कर रही थी कि भैया अब देंगे हमको फ्रैंकी, जब देंगे। तो खैर हमने यहाँ पर शेज़वान फ्रैंकी ऑर्डर की थी, तो काफ़ी वेट करने के बाद फाइनली हमारी फ्रैंकी भी आई हमारे पास। तो ये हमने गरम गरम एंजॉय किया और बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। वैसे घर में भी बहुत आसानी से बन जाती है, पर मैं घर में बनाती हूँ तो फिर मेरा इतना ज़्यादा मन नहीं करता, तो मैं हस्बैंड को बोलती हूँ कि आपको जो खाना है मैं आपको बना के दूँगी, लेकिन मुझे जो खाना है वो आपको बाहर खिला के देना पड़ेगा। तो ऐसे करती हूँ मैं, क्योंकि खाना बनाते बनाते ही ना उसकी स्मेल से ही फिर मेरा मन नहीं करता खाने के लिए, तो इसीलिए मैं बाहर खाती हूँ और हस्बैंड को घर में बना के देती हूँ। ये सब खाकर फिर हम चले गए आइसक्रीम खाने, क्योंकि अगर आइसक्रीम नहीं खाए तो फिर मेरा खाना तो कंप्लीट ही नहीं होता। तो फिर आज मैंने आइसक्रीम तो नहीं, लेकिन हाँ मैंने आज बादाम शेक ली थी। तो मेरे हस्बैंड तो नहीं खाते, मेरे साथ थोड़ा बहुत खा ले तो खा ले, वरना वो इतना ज़्यादा कुछ मीठा नहीं खाते, पर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो फिर मैंने वहाँ पर से बादाम शेक ली, और इसकी आइसक्रीम बहुत ज़्यादा टेस्टी है। मैं हमेशा यही से आइसक्रीम खाती हूँ, इसकी आइसक्रीम मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, बहुत ही स्टिकी वाली रहती है। तो ये खा के फिर हम चले घर की तरफ। मेरी बेटी तो सोई थी, वो तो बाहर का कुछ खाती नहीं है, तो उसको वैसे मैं देती भी नहीं हूँ बाहर का, और वो खुद ही नहीं खाती। तो ये सब करके फिर हम चले अपने घर की तरफ।
आज का दिन थोड़ा सा बिजी भी था, लेकिन बाहर निकलने के बाद बहुत मज़ा भी आया घूम कर खा पी कर। तो इसी तरह से हमने आज का दिन किया एंजॉय, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ा आया। तो यहाँ से जाने के बाद फिर मैंने मेरी बेटी को खाना खिलाई, नमाज़ अदा की ईशा की, और फिर कुछ एक्स्ट्रा काम थे। काम तो सोई रात तक चलते हैं, ख़त्म ही नहीं होते, और मेरा काम तो बहुत ज़्यादा ही लंबा चल जाता है, लगभग 2 तो बज ही जाते हैं मुझे सोने के लिए। मैं कितनी भी कोशिश करूँ मुझे जल्दी सोने के लिए नहीं मिलता, और फिर फजर से फिर वापस उठ जाना पड़ता है। तो इसी तरह से मेरा गुजरा आज का दिन। आई होप आपको पसंद आया हो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।